किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव को स्टॉक के ऊपर, क्योंकि काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी सरसों में तेज़ी कब बनेगी। मैं साथियों में सभी को बता देना चाहता हूं कि भाव और भावी किसी के पकड़ में नहीं होते। मैं बार बार आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी पैनी नज़र बाजार पर रखें। स्टॉक की, मांग की, डिमांड की, विदेशों के आयात निर्यात की संपूर्ण जानकारी आपके पास होना अति जरूरी है, अति आवश्यक है। साथियों इन बातों की जानकारी होने से फायदा होता है। आप इधर उधर के व्यस्त समय को ना बिता करके अपनी खेती का जो जिन्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत समय प्रतिदिन यदि आप लगाएंगे तो आप इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी भगवान नहीं होता। मैं केवल और केवल आपको बाजार की जानकारी लगातार दे रहा हूं। बाजार में जो घटनाक्रम घट रहे हैं वो मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी बाजार की मिलती रहे। मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बाजार के जानकारों, किसानों या फिर एक्सपोर्ट की रिपोर्ट देने वाले महानुभावों के साथ बातें करता हूं। उनसे जो रिपोर्टें निकल के आती हैं वो रिपोर्टें आपको बताता हूं। साथियों सरसों के बारे में मैं बता दूं कि कुछ समय पहले सरसों की भाव जो हाईएस्ट 8200 सलोनी बन चुके थे, उसके बाद में सरसों के अंदर डाउनफॉल चला। 100-200 रुपए की तेजी चली, मंदी चली, और इस मंदी के चलते बाजार में मंदी की दहशत फैल चुकी। ये बात मैं पहले बता भी चुका कि जिन जिन लोगों ने तेजी में भी अपना स्टॉक किया था वो भी अपना माल कुछ भय के कारण निकालने पर विवश हैं। कारण वो नुकसान नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 6000 में भी माल स्टॉक किया था, 6200-6500 में किया था, 7000 में भी किया था। इसी तरह तेल की बता दूं 145, 150, 152, 160, 165, 168, 170 तक के तेल का स्टॉकिस्टों ने किया था। यदि वो अपना माल बाजार में काट रहे हैं तो भी उन्हें दड़े के हिसाब से मुनाफा मिल रहा है। साथियों जो समाचार निकल के आ रहे हैं, सरसों के तेल की मांग 1% भी कम नहीं हुई है, परंतु मुनाफा वसूली के चलते दूसरा सरकार द्वारा कनोला तेल आदि के मंगवाने से भाव के ऊपर दबाव देखा गया है। साथियों ये भी समाचार निकल के आया है कि सरसों की खली की डिमांड भी दिनों दिन बढ़ती आ रही है। मैं मानता हूं वो डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, और इन सभी कारणों के चलते सरसों के भाव स्टेबल बने हुए हैं। पिछले हफ्ते जो सोमवार मंगलवार को 100-150 रुपए का सरसों ने उछाल मारा, वहां पर आकर एक बार टिकाऊ लिया। आप ये मत सोचिए, जो बाजार की जानकारी है वही बता रहा हूं, ये मत सोचिए कि एक एकदम से सरसों अब उछाल मार जाएगी, क्योंकि सदा एक तरफा बाजार नहीं चलते। हां जितने भी बाजार के जानकार हैं, जो स्टॉक की जानकारी मिल रही है, उन सब का ये आंकलन है कि सरसों के तेल के अंदर धीरे 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 तेजी बनेगी, क्योंकि आगे त्योहारी सीजन आ रहा है, नौरतों का सीजन अभी लगने वाला है, बाकी सर्दी की डिमांड तेल की निकलने वाली है। चारों तरफ से जो डिमांड निकल रही है वो अब चल रही है, वो अलग बात है, वो डिमांड बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। स्टॉक बेहद कमजोर चल रहा है। मौके के ऊपर 3.5 लाख से थोड़ा प्लस बैग बाजार के अंदर रोज की आमदनी हो रही है, जो किसी समय में 4 लाख को क्रॉस कर गई थी, परंतु मंदे भाव में कोई काटना नहीं चाहता है, जिसी कारण हर एक किसान की ये सोच है कि मैं 8000 से कम सरसों की बिक्री नहीं करेंगे। बहुत से किसानों के हाथ मजबूत हैं, साधन संपन्न है, वो मंदे भाव में माल नहीं काटना चाहते, फिर भी बाजार के अंदर नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा माल आ रहा है। कोई भी मिलर
सरसों का स्टॉक करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी मिलर सरसों के तेल का स्टॉक करने के लिए तैयार नहीं है। वो फूंक मार मार कर पक रख रहे हैं, क्योंकि पता नहीं सरकार क्या कर दे, इसमें क्या हो जाए। वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। परंतु मैं आपको बता चुका हूं साथियों, सरकार के पास बेहद थोड़ी मात्रा में सरसों है, किसान के पास भी बहुत ही कम मात्रा में सरसों है, और स्टॉकिस्टों के पास भी बहुत ही कम मात्रा में सरसों है। मिलावट के ऊपर ब्रेक लगा। कनोला तेल के जो प्रचार के ऊपर सरकार ने यह सोचा था कि भारत को सरसों तेल के बजाय कनोला तेल के ऊपर डाइवर्ट कर दिया जाए। साथियों, वो पूरी की पूरी प्लानिंग फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यदि वो पास होती तो सरकार 6000 टन तो आगे और भी ऑर्डर दे सकती थी। तमाम मिलरों ने, तमाम व्यापारी संगठनों ने सरकार को साफ सीधा लेटर लिखकर यह बता दिया है कि कनोला तेल का आयात बंद करें, ताकि देश के किसान, देश के उद्योग और देश के तिलहन की खेती को बचाया जा सके। साथियों, मैं बार बार फिर बता देना चाहता हूं, तमाम खबरें जो निकल के आ रही हैं, सरसों का स्टॉक बेहद कम और अच्छी डिमांड के समाचार निकल के आ रहे हैं। अब आगे क्या बनता है इस बारे भगवान जाने, कोई कुछ नहीं कह सकता। शुरुआत में मैंने जो बहुत पहले वीडियो बनाया था, जो आपको टारगेट दिया था, वो टारगेट क्लियरली पूरा हो चुका है। उसके बाद जो बाजार के जानकारों ने टारगेट दिए वो अभी बाकी हैं। अब वो टारगेट कब बनते हैं ये समय बताएगा। परंतु जो ही मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि हमें अनुमान है कि दिवाली तक हमारे टारगेट पूरे होना चाहिए। साथियों, यदि सरकार ठीक ठाक से अपने राह पर चलती रही, तिलहन के किसानों की बात को ध्यान में रखते हुए काम करती रही, तो जो टारगेट बाजार के विशेषज्ञों ने दिए हैं वो टारगेट दिवाली तक पूरे होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। बेचने वाला बेच दे, रखने वाला रख ले, वो एक अलग बात है। परंतु सरसों अब की बार यदि सरकार आपने ठीक से काम करती तो पुराने वीडियो में मैंने जो बात कही थी कि सुपर कमोडिटी बनने का मादा रखती है, तो मान के चलो कि सुपर कमोडिटी अब से पहले बन जाती। परंतु अभी एक और इसमें फैक्चर काम करने जा रहा है। जिन जिन किसानों के 75 ग्वार की बिजाई है, वो ग्वार क्या करता है, कितनी बिजाई को बढ़ाता है, कितनी घटाता है, ये समय बताएगा। मैं आपको 15 अक्टूबर के लगभग यह बात बता दूंगा कि सरसों की बिजाई घटेगी या बढ़ेगी, या फिर पिछले साल के समान अवधि में रहेगी। साथियों, यदि जो सिस्टम किसान का है, अब मौके के ऊपर किसान किसी भी तरह का फैसला लेने में समक्ष नहीं है, क्योंकि उसके खेत के अंदर हरा ग्वार खड़ा है, फलिया नहीं है, पीला हो रहा है। वो कभी सोचता है कि इसको खाद के रूप में मिलाकर सरसों की बिजाई कर दूं, और कभी सोचता है कि इसको पका करके जो गेहूं की बिजाई कर दूं। इन सभी बातों का जो आकलन आएगा वो 15 अक्टूबर तक आ जाएगा। यदि सरसों की बिजाई घटती है तो फिर मान लेना कि दिवाली से पहले ही बॉटम बन जाएगा, और यदि सरसों की बिजाई बढ़ती है तो फिर मान लेना कि सरसों के अंदर तेजी जरूर बनेगी, पर धीमी धीमी बनेगी, परंतु इससे मंदी सरसों नहीं आएगी। तमाम जानकारी पिछले वीडियो में मैं दे चुका हूं। मौके के ऊपर जो समाचार मेरे पास आए वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। आगे भी जो भी समाचार आएंगे, सोमवार को जो ही बाजार खुलेगा, जो ही कोई रूप दिखाई देगा कि वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। परंतु मेरी आप सभी किसान साथियों से, व्यापारी संगठनों से, व्यापार करने वाले सभी महानुभावों से हाथ जोड़ के भी निवेदन है कि आप सरकार के ऊपर दबाव बनाइए, सरकार के आगे अपना हाथ और पैर पसार कर मांग कीजिए कि आप आयातित सामान को भारत में ला करके भारतीय तिलहन के किसानों को नुकसान नहीं करें। इन्हीं सभी बातों के साथ आपसे विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आप जरूर मेरी इस बात पर ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करके सरकार और सरकारी नुमाइंदों तक पहुंचाएंगे, ताकि या तो सरकार खाद्य तेलों पर ड्यूटी बढ़ाए या फिर कनोला जैसे केमिकल वाले तेलों को आयात करने से बाज आए। मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि जरूर आप इस वीडियो को
जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद।